हाय, आज हम लोग बात करेंगे मॉर्गेज के बारे में, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेंशन है। चैप्टर नंबर 4 सेक्शन नंबर 58 से लेके 104 तक इसी के बारे में लिखा है। तो कुछ सेक्शन है जो कि रिपील किए गए हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 74, 75, 80, 85 से लेके 90, देन 99। तो चलिए देखते हैं कि मॉर्गेज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये डेफिनेशन है जो कि 58 में मेंशन है, टाइप्स भी 58 में ही मेंशन है, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ 59, 59A ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक भी सेक्शन हम छोड़ने वाले नहीं है। हर सेक्शन को हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मॉर्गेजर, जो कि 60 से लेके 66 तक मेंशन है। उसके बाद राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मॉर्गेजी, ये मॉर्गेजर मॉर्गेजी क्या है, कौन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब डेफिनेशन को हम कवर करेंगे। तो 67 से लेके 77 तक इसी के बारे में बात किया गया है। फिर हम लोग प्रायोरिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रायोरिटी क्या है, क्यों है, इन सब चीज़ का आंसर आपको तब मिलेगा जब इसको भी हम पढ़ाएंगे। तो 78 से लेके 79 तक इसी के बारे में बात किया गया है। और फिर आएगा मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन, जो कि 81 से लेके 82 तक इसी के बारे में बात किया गया है। फिर डिपॉजिट इन कोर्ट, इसके बारे में बात किया गया है 83 से लेके 84 तक। फिर रिडम्पशन के बारे में बात किया गया है, जो कि 91 से लेके 96 तक इसी के बारे में मेंशन है। और फिर 9 नंबर जो हमें पढ़ना है वो है एनोमलिस मॉर्गेजेस। ये एनोमलिस मॉर्गेजेस एक कॉम्बिनेशन होता है, हालांकि मैं इसके बाद आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी इसके बारे में, लेकिन इतना जान लीजिए ये एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक से ज़्यादा टाइप के मॉर्गेजेस का एक कॉम्बिनेशन होता है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा। तो ये कवर करेंगे, 98 में ये मेंशन है। फिर चार्जेस जो कि मेंशन है 100 से लेके 101 तक। फिर नोटिस पढ़ेंगे, नोटिस एंड टेंडर, जो कि मेंशन है 102 से लेके 104 तक। तो आज हम लोग बात करेंगे ये फर्स्ट जो टॉपिक है डेफिनेशन के बारे में। बहुत डिटेल में इसको हम समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन नंबर 58A जो कि कहता है कि मॉर्गेज क्या है। चलिए देखते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं, ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है। किस चीज़ का इंटरेस्ट है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये रहा स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ मॉर्गेज सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई लैंड, सोच लीजिए कोई लैंड हो सकता है, कोई हाउस हो सकता है, ऐसा ही जो कुछ भी है, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन किस लिए ये ट्रांसफ़र किया जाता है? टू सिक्योर द रीपेमेंट ऑफ अ लोन, यानी कि ये प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी दिया जाता है इन केस ऑफ लोन में। तो इसको थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझते हैं, एक उदाहरण देके मैं समझाती हूँ कि ये ए है, सोचिए कि ये ए है एक व्यक्ति, और ये बी है, ये बी है। तो ये ए है और ये बी है। ए को 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो ये बी से 50,000 रुपये मांगता है। लेकिन बी कहता है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे तो दूंगा, लेकिन क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी है कि तुम मुझे 50,000 रुपये वापस दोगे, वो भी टाइम पे। तो ए ने कहा ठीक है, तुम मेरा ये प्रॉपर्टी रख लो, अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया
तो फिर तुम इससे रिकवर कर लेना पैसा, बेच के हो या फिर यहाँ से कुछ और करके हो, कैसे भी हो इस प्रॉपर्टी से तुम पैसा को रिकवर कर लेना। तो ये भी अब खुश, अब खुशी खुशी इसने 50,000 रुपये दे दिया, क्योंकि अब ये इसको सिक्योरिटी मिल गया है ना, वापस तो अब मिलेगा ही मिलेगा, वापस पाने से अब इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये 50,000 रुपये इसने दे दिया इसको। अब ए ने कर दिया डिफ़ॉल्ट। ए अब इस 50,000 रुपये को नहीं चुका पा रहा है, तो अब बी क्या करेगा? बी इसको सेल कर सकता है, इसका पोजीशन को एंजॉय कर सकता है, इसमें जो भी चीज़ है उसको बेच भाज के या फिर इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके पैसे को कवर कर सकता है, रिकवर कर सकता है। तब तक इस्तेमाल करेगा जब तक कि इसका पैसा रिकवर नहीं हो जाता। और दूसरा चीज़ कर सकते हैं कि सेल कर सकता है, ये सब सेल कर सकता है, इसके विरुद्ध सू भी कर सकता है। अगर सेल नहीं करना चाहता तो सू भी कर सकता है इसके विरुद्ध। ये जो मॉर्गेज है तो समझ गए कि क्या चीज़ है, और उसी डेफिनेशन में ये 3 शब्द लिखे हुए थे। तो ये 3 शब्द का मतलब क्या है, कब कब हम मॉर्गेज कर सकते हैं। तो अगर आपके नाम पे कोई लोन पहले से है तो उसके लिए भी आप मॉर्गेज कर सकते हैं, मतलब एज अ सिक्योरिटी आप कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर कोई लोन आप लेना चाहते हैं, फ्यूचर में लेंगे, तो उसके लिए भी आप मॉर्गेज कर सकते हैं। अगर एनी पिक्यूनरी लाइबिलिटी है आपका, तो उसके लिए भी आप मॉर्गेज कर सकते हैं। मतलब पिक्यूनरी लाइबिलिटी मतलब कोई भी, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से कोई भी पेमेंट का लाइबिलिटी हो जाता है, मतलब कोई भी पेमेंट करने के लिए आप लाइबल होते हो, तो उस पेमेंट के लिए भी आप एज अ सिक्योरिटी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज दे सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज दे सकते हैं। अच्छा, थोड़ा अच्छे से समझिए इस चीज़ को कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। ब्रीच होने की वजह से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था ये कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो फिर ब्रीच होने की वजह से 50,000 रुपये आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो ये जो कंपनसेशन है ये है लाइबिलिटी, पेमेंट का लाइबिलिटी। इसी लाइबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस लाइबिलिटी के सिक्योरिटी के तौर पे आप ये ज़मीन को मॉर्गेज दे सकते हैं। तो इन मामलों में, इन 3 मामलों में मॉर्गेज हो सकता है, बेशक हो सकता है। इस सेक्शन में और 2 डेफिनेशन दिए गए हैं कि इन दोनों पार्टी का नाम क्या होगा। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है पूरा दोनों के बीच में, इन दोनों पार्टी का नाम क्या होगा। तो जो ट्रांसफ़र कर रहा है, हम ये तो जानते हैं कि ट्रांसफ़र जो करता है उसको हम ट्रांसफ़रर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़रर लिखूँगी, ट्रांसफ़रर। और जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है वो तो ट्रांसफ़री होता है, ट्रांसफ़री। ये ट्रांसफ़रर, ये ट्रांसफ़री। तो मैं यहाँ पे 2 इंसान भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो है, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए दे रहा है, जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है, जो मॉर्गेज के लिए प्रॉपर्टी दे रहा है, वो है मॉर्गेजर, यानी कि आप जो कि लोन ले रहा है। ये है मॉर्गेजर। और जो कि आपको लोन दे रहा है, जो प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है एज अ सिक्योरिटी, वो है मॉर्गेजी, मॉर्गेजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन मॉर्गेजर है और कौन मॉर्गेजी है।